पाकिस्तान जो है वो बढ़ रहा है यूएसए की तरफ। पहला मैच पाकिस्तान यूएसए के साथ खेलेगा। देखना यह है कि पाकिस्तान क्या यूएसए से जीत पाता है या नहीं, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस गुज़िश्ता मैचेस में हमने देखी है उसके बाद तो अब यूएसए भी खतरनाक टीम नजर आ रही है। आप लोगों को अल्लाह का वास्ता है कि भाई यूएसए से जीत लेना यार, जो हमारी कोई रही सही कसर है वो हमारी रहने दो। आप लोगों की मेहरबानी है, थोड़ी बहुत इज्जत बची है उसको बचा लो और इंडिया को छोड़ दो। इंडिया से आप लोगों को बस की बात नहीं है इंडिया को हराना। वर्ल्ड कप के इनेकाद में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर शायकीन क्रिकेट न सिर्फ दिल बर्दाश्ता है बल्कि खासे बरहम भी हैं कि पाकिस्तानी टीम का जो कॉम्बिनेशन बनाया गया, क्या हो रहा है पाकिस्तान की ये वो टीम तो नजर ही नहीं आ रही कि जिसमें इस बात की अहलियत हो कि मुखालिफ टीमों के लिए खतरे की अलामत बन सके। जो टीम वर्ल्ड कप में आप ज्यादा तवक्कात मत रखें, ये मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूँ, रियलिटी की बात कर रहा हूँ। डरो उस वक्त से जब यूएसए आपको हराएगी और यूएसए में सारे इंडियन प्लेयर नहीं, मतलब मिनी इंडिया जो है आपको हराएगी और वो भी बुरी तरह से। आप इंडिया के साथ मुकाबला करने का सोचो भी नहीं, भाई ये स्क्वाड लेकर जा रहे हो T20 वर्ल्ड कप में। सारा सिस्टम को हिला के आपने रख छोड़ा है वर्ल्ड कप से पहले। कुछ अच्छी खबरें नहीं है मेरे पास पाकिस्तानी फैंस के। और तो हम इस टीम के साथ जा रहे हैं जी T20 वर्ल्ड कप में इंडिया का मुकाबला करने। यार शर्म से डूब मरो, इंडिया का नाम भी आप ना लिया करो। आप नाम लो यूएसए का, आप नाम लो आयरलैंड का, कि उनके साथ हमारा मुकाबला होगा। इंडिया ने आपको ऐसा धोना है, ऐसा हराना है कि तारीख में लिखा। तो फैंस थोड़े से परेशान हैं, मायूस हैं कि क्या ये टीम वर्ल्ड कप में संभल पाएगी, क्या कोई अच्छा बाउंस बैक हो सकेगा। हम लोग क्या बांग्लादेश या हम अफगानिस्तान या आप कहें कि हम नेदरलैंड जैसी टीम है। आपका मुकाबला दुनिया के दीगर बल्लेबाजों से है, आपका मुकाबला होना यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा से। तो अगर तो आप उनके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं तो फिर तो आप कहें 9 जून को क्या हम इस बॉलिंग अटैक से इंडिया को फेस करेंगे। भाई आपको लगता है यार, मुझे लगता है हिल गए हैं आप। भाई जायसवाल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, संजू सैमसन है, किस किस को रोकोगे आप लोग? इंग्लैंड को रोक नहीं पा रहे और इंडिया जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड है उसको रोकने की आप लोग कोशिशें कर रहे हो। और भाई खुसरो से रोकने की कोशिश कर रहे हो जिन्होंने तो चूड़ियां पहनी है। और लिविंगस्टन मेडन ओवर कर रहा है, लिविंगस्टन को रन नहीं हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, 2-2 विकेटें वो ले रहा है। उनकी हंसी देख रही हैं आप? एग्जैक्टली आप उनको हंसते हुए देखें कि वो जो, और यही हाल किया था हार्दिक पांड्या ने 2022 के वर्ल्ड कप में। आपको समझ नहीं आती कि आपके साथ क्या हो रहा है, लोग क्यों हंसते हैं? दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड से बुरे तरीके से हारी है, उसके बाद से पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान की टीम के लिए यूएसए की टीम बहुत मुश्किलें खड़े करने वाली है, क्योंकि यूएसए की टीम में इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में जब उन्हीं खिलाड़ियों के अगेंस्ट ये खेलेंगे तो ऐसे में पाकिस्तान की टीम के लिए मुश्किल बहुत होने वाली है और पाकिस्तान का पहला ही मैच यूएसए के अगेंस्ट होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है वो इस समय जनता को समझाने में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान की टीम से ज्यादा उम्मीद न रखें इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो उसे भारत या फिर आयरलैंड, इन दोनों को टक्कर देनी पड़ेगी। और जो इस समय पाकिस्तान की टीम की सिचुएशन लग रही है, पाकिस्तान की टीम यूएसए कनाडा से भी जीत जाए ये बहुत बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि पहले ही मैच में पाकिस्तान को यूएसए की टीम का सामना करना पड़ेगा और उस टीम ने बांग्लादेश को बुरे तरीके से लगातार 2 बार हराया हुआ है। अभी 1 महीना नहीं हुआ उस बात को और अब उसी टीम के साथ पाकिस्तान की टीम मैच करने जा रही है। और अगर वो कामयाब हो जाती है पाकिस्तान की टीम तो बिल्कुल 19-21 का मार्जिन हो सकता है, क्योंकि बड़े गैप से पाकिस्तान की टीम यूएसए को नहीं हरा पाएगी। यूएसए ने इसी एरिया के लोगों को। अब पाकिस्तान जो है वो बढ़ रहा है यूएसए की तरफ। पहला मैच पाकिस्तान यूएसए के साथ खेलेगा। देखना यह है कि पाकिस्तान क्या यूएसए से जीत पाता है या नहीं, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस गुज़िश्ता मैचेस में हमने देखी है उसके बाद तो अब यूएसए भी खतरनाक टीम नजर आ रही है। हम लोग क्या बांग्लादेश या हम अफगानिस्तान या आप कहें कि हम नेदरलैंड जैसी टीम है। आपका मुकाबला दुनिया के दीगर बल्लेबाजों से है, आपका मुकाबला होना यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा से। तो अगर तो आप उनके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं तो फिर तो आप कहें। और लिविंगस्टन मेडन ओवर कर रहा है, लिविंगस्टन को रन नहीं हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, 2-2 विकेटें वो ले रहा है। उनकी हंसी देख रही हैं आप? एग्जैक्टली आप उनको हंसते हुए देखें कि वो जो, और यही हाल किया था हार्दिक पांड्या ने 2022 के वर्ल्ड कप में। आपको समझ नहीं आती कि आपके साथ क्या हो रहा है, लोग क्यों हंसते हैं? ये इस टीम को क्या हो गया, किसकी नजर लग गई, क्या काले बकरे कुर्बान करने पड़ेंगे, क्या होगा इस टीम के साथ? वर्ल्ड कप के इनेकाद में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर शायकीन क्रिकेट न सिर्फ दिल बर्दाश्ता है बल्कि खासे बरहम भी हैं कि पाकिस्तानी टीम का जो कॉम्बिनेशन बनाया गया, क्या हो रहा है पाकिस्तान की ये वो टीम तो नजर ही नहीं आ रही कि जिसमें इस बात की अहलियत हो कि मुखालिफ टीमों के लिए खतरे की अलामत बन सके। जो टीम 160 रन स्कोर करती हो उससे आप क्या तवक्को रखेंगे जदीद दौर की क्रिकेट में, जहाँ T20 में दुनिया भर की टीमें जो है वो 200 या उसके लगभग रन स्कोर कर रही। पाकिस्तान का इंग्लैंड का दौरा बड़े मायूस कुन अंदाज से इख्तिताम पजीर हुआ। वो तो किस्मत की देवी पाकिस्तान पर मेहरबान हुई कि लीड्स और कार्डिफ के मैचेस बारिश की नजर हो गए, वरना इंग्लिश टीम जिस अंदाज से खेल रही थी उससे तो लग यही रहा था कि क्लीन स्वीप हो जाएगा। पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन को किसकी नजर लग गई,
तो बस पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। हम तो एज अ पाकिस्तानी ये चाहेंगे कि पाकिस्तान का परचम बुलंद हो, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के साथ आपको नजर आता है बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हम अभी तक 180 का जो टारगेट हमारा है वो उससे आगे हम जा ही नहीं रहे। 160 पे आउट हो जाते हैं, 170 पे आउट हो जाते हैं, 177 पे आउट हो जाते हैं, मगर हम घूम फिर के 8 साढ़े 8 की एवरेज पे ही चल रहे हैं। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपको वर्ल्ड कप में कोई 4 बड़ी टीमों में जाना है तो आपको कम से कम 9 साढ़े 9 का आपको एवरेज चाहिए। 200 क्रॉस करना है आपने किसी सूरत में, नहीं करेंगे तो दूसरी टीमें बहुत स्ट्रांग है। आजम खान गैंडा बर्फानी रिच पेटा गिद्दड़, मैं क्या बोलूं इसको, सांडा बालू, 5 बालू में 0 रन। देखें ये इंग्लैंड की टीम को कह रहे हैं ना, उनके यहाँ सिलेक्शन सही हुई है, उनके यहाँ कोई ऐसा लड़का है जो इंग्लैंड को छोड़ के चला गया था, हमने पकड़ के उसको लाए। कल आमिर ने क्या कर लिया, बड़े मैचों का प्लेयर 2 ओवर में 27 रन। इकोनॉमी बहुत बुरी थी आमिर की, ऐसे लोगों को पकड़ के लाते हैं कि टीम का सबसे बड़ा हिस्सा आप हैं। भाई नहीं ऐसा होता, पहले आप अपनी डिसिप्लिन करें। हमने ग्रेट डिबेट कराई थी ना कि इनकम टैक्स क्यों नहीं हम लोग देते, पूरी दुनिया में लोग देते हैं, हमारे यहाँ नहीं देते, हमारे यहाँ असूल ही नहीं है इनकम टैक्स देने का। इसी तरह क्रिकेट अच्छी खासी चल रही थी, 18 टीमें खेल रही थी, बच्चों की नौकरियां लगी थी, डोमेस्टिक क्रिकेट से लड़के सेलेक्ट होते थे। अब क्या होता है कि श्रीलंका में भी उसने जो है ना, या दुबई के अंदर T10 में बड़े जबरदस्त 50 की उसको टीम में डाल दो, यही तो सिलेक्शन है। आजम खान की आप बात कर रहे हैं, वो आजम खान को सेलेक्ट किस बेस पे किया है कि वो कैरेबियन में जाकर बड़ी जबरदस्त इनिंग खेलता है। तो भाई आपने अगर अपना क्राइटेरिया ये बनाया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, नकवी साहब से बोलूंगा कि खुदा के वास्ते क्रिकेट को सही करें, क्रिकेट जो सही तरीके से स्ट्रक्चर है उसको सही करें। आप जो है ये कह रहे हैं कि हम पोस्टमार्टम ना करें। चलें अब एक महीने का टाइम वो कह रहे हैं तो देते हैं कि पीछे क्रिकेट को क्या ठीक करते हैं, लेकिन अब जो है वो पूर्ण तो है भाई। जब तक आप अभी जो सिलेक्शन की ये बात कर रहा है, हर लड़का उनका डोमेस्टिक क्रिकेट 4 दिन की क्रिकेट खेलता है, हमारे वाले तो खेलते ही नहीं है, हमारे वाले फिटनेस टेस्ट नहीं देते। वैसे ये बात अच्छा सिकंदर, कल हम ये बात मैच से पहले भी कर रहे थे कि मतलब आप देख लीजिए कि स्पिनर्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं इन पिचेस के ऊपर। हमें 4 फास्ट बॉलर्स की जरूरत क्यों महसूस हुई? हु डिड वी हैव टू अकोमोडेट? हमने क्यों नहीं अबरार को खिलाया? भैया मैं तो ये सवाल कब से कर रहा हूँ, याया ने भी कर दिया आज। मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ कि उसको आपने 2 मैच दिए, उसने 8 ओवर कराए थे, उसकी इकोनॉमी 5.7 है जी। आप उसको क्यों लेकर गए यार? वापस भेज दो ना उधर। बेचारा वो, मैं याया से बोलूंगा कि यार एक प्रोग्राम उस पर जरूर करना है हमने उसामा मीर के ऊपर, कि उस बेचारे को ऑफ सीजन में जहाँ इतनी गर्मियां पड़ रही हैं वो कुछ कमाने जा रहा था, उसको क्यों नहीं भेजा? इस पे जरूर आप प्रोग्राम करो, मैं खुद आके इस पे बात करना चाहूंगा याया के शो में, अगर वो जब भी करना चाहें। मगर ये बताइए कि आपको मैंने पहले दिन कहा था कि इंडिया ने 4 स्पिनर्स लेके जा रहा है, 3 स्पेशलिस्ट ले जा रहा है, स्पेशलिस्ट। कनाडा, यूएसए और आयरलैंड एक तगड़ा हरीफ है इंडिया। अगर आप वहां से निकलते हैं तो फिर आपको ग्रुप के बाद जो है वो सुपर 8 खेलना पड़ेगा, जहां पर 3 मैचों में कम से कम 2 जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जाएगी। तो मालूम चल जाएगा वो ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया से आ रहे, आप आयरलैंड से आ रहे, आप जिम्बाब्वे से आ रहे, आप एशिया कप आ रहे, आप वर्ल्ड कप आ रहे 50 ओवर का। आपने पिछले 1 साल में टीम को एसेस कैसे किया है? लंदन में जो लोग थे या इवन कार्डिफ में जो थे या होते हुए गए सुना, और भी कोई मुझे मुतमईन नजर नहीं आया। माँ बहन की गालियां देते नजर आए, लोगों ने अपने पर कंट्रोल किया, सिर्फ गालियां ही रह गई इनको देना, और क्या रह गया? युगांडा मजाक अपनी जगह, जिम्बाब्वे अच्छी खासी टीम है यार। जिम्बाब्वे को युगांडा बीट करके वर्ल्ड कप क्वालिफायर से निकल कर आ गई और जिम्बाब्वे नहीं आई। लेके अपनी टीम बनाई है, ये यहीं के खिलाड़ी है। ऐसे में पाकिस्तान जो कि आयरलैंड के खिलाफ नहीं चल सकी, जो इंग्लैंड के खिलाफ नहीं चल सकी, तो वो इन खिलाड़ियों के खिलाफ कैसे चल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। कुल मिला के यूएसए की टीम को इतना ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं, उसे इतना एक्सपोजर नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान की टीम खेलती है, जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम खेलती है, मुझे लगता है कि यूएसए के खिलाड़ी तैयारी करके आएंगे कि किस तरीके से पहले ही झटके में पाकिस्तान को पटक दिया जाए। और पाकिस्तान के लिए मुझे बड़ी मुश्किल खड़ी होते नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी ऑलरेडी अंडर कॉन्फिडेंट चल रही हैं। जिस तरीके से ब्रिटिश फास्ट बॉलर्स थे, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ियों का मजाक उड़ाया था, आपको बॉलिंग करते हुए वो हंसते दिखाई देंगे। वो इसी बात के ऊपर हंस रहे थे कि कितने क्लूलेस है पाकिस्तान के बैट्समैन उनकी बॉलिंग को लेके। और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये जो मैच है पाकिस्तान का, ये यूएसए ने जरूर से गौर से देखा होगा, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का मैच, क्योंकि उन्हें भी पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना है। तो ऐसे में अगर वो ये मैच देख के अपनी रणनीति बना लेते हैं हर एक खिलाड़ी को अच्छे तरीके से टैकल करने के लिए, तो जो टीम अभी इस समय इंग्लैंड से यूएसए के न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो चुकी है, उसके लिए मुझे लगता है कि यूएसए की टीम तैयारी किए मिलेगी। और ऐसे में पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि अगर यूएसए से हार जाती है पाकिस्तान की टीम तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस इंडिया से जीत जाए। इंडिया से जीतने का वही मतलब है, इनको तकलीफ ही इंडिया के एग्जिस्टेंस से है, इंडियंस से या
स्पेशली जो मेजोरिटी लोग हैं भारत के, उनसे इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो ऐसे में शायद इसी तकलीफ को दूर करने के लिए यूएसए में भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तानियों की तकलीफ अच्छे से खत्म कर देंगे इन्हें पहले ही बार में रगड़ के। कुल मिला के पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए मुश्किल होने वाला है उनका वर्ल्ड कप का ये टूर, क्योंकि यूएसए जो है इसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जो तैयारी की है ये यूएसए को अंडर एस्टिमेट करके ही की है, लेकिन जब यूएसए ने बांग्लादेश को हरा दिया था उसके बाद शायद पाकिस्तानियों को ये बात का एहसास हुआ होगा कि ये टीम अलग है, ये वो टीम नहीं है जो तुम इसे समझ रहे हो। और इसी वजह से पाकिस्तान को शायद सरप्राइज मिल सकता है पहले ही मैच में, और पहले मैच में हारने के बाद पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस और लो हो जाएगा, जो कि इस वक्त चल रहा है एक पूरी सीरीज हारने के बाद। यूएसए और पाकिस्तान के मैच पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।